किया गया है बच्चों। तो ये 5 आधार हम लोग पढ़ चुके हैं। विकास एवं उपयोग, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है उपलब्धता, चौथा है वितरण और 5वां है स्वामित्व। अब तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के कारण और मानवों के दोहन के कारण प्राकृतिक संसाधनों की बेवजह क्षति हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित है। एक समय आएगा जब यह खत्म हो जाएगा या इसके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग सकता है, जिससे पृथ्वी पर रह रहे जीवों को क्षति है। पृथ्वी पर जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोग समझ गए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, मैंने सारे संसाधनों का बताया था आपको। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है नवीकरणीय संसाधन कहलाती है, जिसकी पूर्ति हमेशा होती रहती है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती है। उदाहरण के लिए हवा, पेड़ पौधे, सूरज का प्रकाश इत्यादि। 5वां है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण को लिखें। इसमें क्या हम लोग लिखेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण धरती की बनावट है। पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं बालू, कहीं पठार तो कहीं समतल मैदान है। इसलिए जहाँ पहाड़ है, पठार है या रेगिस्तान है वहाँ खेती नहीं की जा सकती है। जहाँ पठार है वहाँ से खनिज मिलते हैं। जहाँ से नदी बहती है तो उस जल को विभिन्न रूप से उपयोग किया जाता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ खेती की जा सकती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महत्व होता है, तो इसलिए इसका वितरण असमान है। अतः जो क्षेत्र जिस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी है उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण उसी प्रकार से किया जाता है ना बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।